ओके ऑलराइट अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। दिस इज़ क्रिकेट ऑन द वे और मैं आपके साथ अरमान तन्हा। आज है जी मैच का फाइनल। तो आज जनाब मैच का फाइनल होने वाला है सुपर सिक्स सीजन वन। तो सुपर सिक्स सीजन वन का फाइनल जो कि खेला जाना है राजशाही किंग और नारोवाल दोनों ग्रुप की टीमें हैं। ग्रुप ए की टीमें हैं और ये दोनों फाइनल खेल रही हैं। तो नारोवाल की टीम इस फाइनल का टॉस करने लगी है। बेस्ट ऑफ लक दोनों टीम के लिए। यहाँ पर ग्रुप ए की दोनों टीमें मैदान में फाइनल खेलने के लिए और नारोवाल की टीम फाइनल का टॉस जीत चुकी है। जी हाँ, एक तरफ है राजशाही किंग और एक तरफ है नारोवाल फाइटर। दोनों ग्रुप ए की टीमें। नारोवाल ग्रुप ए की नंबर 4 टीम और राजशाही किंग नंबर 1 टीम, पूरे टूर्नामेंट की नंबर 1 टीम। तो अब जो है वो राजशाही किंग बैटिंग करेगी क्योंकि नारोवाल फाइटर ने टॉस जीतकर पहले बॉलिंग करने का फैसला कर लिया और सलीम मियां आ चुके हैं शकील अली के साथ और उस्मान वाइस कैप्टन बॉलिंग करेंगे। उस्मान फाइनल की पहली गेंद करने के लिए दौड़ना शुरू किया। अंपायर के पास से गुजरे, गेंद करेंगे राजशाही किंग के बैट्समैन सलीम मियां को। क्या राजशाही किंग आज अपना राज बरकरार रखने में कामयाब होती है या नहीं? पहली गेंद बॉलर बैक ड्राइव 4 रन के लिए। एक और शानदार आगाज राजशाही किंग की तरफ से और 4 रन के साथ इनिंग्स और इस फाइनल का आगाज किया उस्मान के खिलाफ। एक मरतबा फिर सलीम मियां खेलने के लिए तैयार। आज बहुत बड़ा मैच सुपर सिक्स सीजन वन का फाइनल जो खेला जा रहा है। राजशाही किंग बैक टू बैक दूसरा 4 रन के लिए खेला गया शॉट। इस मरतबा टारगेट किया कवर बाउंड्री को और गेंद बाउंड्री से टकरा गई 4 रन के लिए। तो ये है बहुत ही ज़बरदस्त मौका। यकीनन 20 टीमों को पार करने के बाद ये टीमें पहुंची हैं। एक मरतबा फिर 5 पर गेंद और बॉल कर दिया। इस मरतबा उस्मान ने सलीम मियां के 2 चौकों का हिसाब बराबर कर दिया और अब खेलने के लिए आए हैं यूसुफ स्टार। तो 8 रन पर पहला नुकसान उठाना पड़ा है। इस मरतबा 6 पर आने वाली गेंद, एक और जोरदार शॉट 5 रन के लिए खेलकर इनिंग्स को आगे बढ़ाया यूसुफ ने और अब सामना करेंगे शकील अली जो कि कैप्टन है राजशाही किंग के। क्या अपना राजशाही किंग टूर्नामेंट के टॉप पर जो उन्होंने राज किया है क्या उसको बरकरार रखेंगे? एक और पंजा लगा दिया और इस स्कोर को पहुंचा दिया 18 पर। पहले ओवर का खेल जारी, 18 रन से 1 विकेट के नुकसान पर राजशाही किंग। अगली गेंद 3 पर और इस पर पिल पड़े यूसुफ और गेंद आई तमाशाइयों में 6 रन के लिए। इस मैच का सुपर सिक्स सीजन वन का पहला छक्का यूसुफ के बैट से। और अब आए हैं सरदार खान गेंद करने के लिए। पहले ओवर में 24 रन हासिल कर लिए राजशाही किंग ने। तो क्या राजशाही किंग अपना राज बरकरार रखेगी इस टूर्नामेंट को जीत कर? एक मरतबा फिर सरदार दौड़ना शुरू किया। अंपायर के पास से गुजरे, गेंद की 6 पर आने वाली गेंद, इसे लॉन्च करना चाहते थे शकील अली और गेंद आई लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर। एक और कामयाबी नारोवाल फाइटर ने हासिल कर ली और अब वाइस कैप्टन आए हैं। कैप्टन के आउट होने के बाद तो 24 रन पहले ओवर में बनाने में कामयाब जरूर हुई राजशाही किंग, लेकिन दूसरे ओवर की पहली गेंद पर 2 विकेटें गिर चुकी हैं। अगली गेंद बहुत ही शानदार गेंद 3 पर आई लेकिन उस पर 2 रन बनाए मुशर्रफ ने। बाल बाल बच गए मुशर्रफ इस गेंद पर। 26 रन 2 विकेटों के नुकसान पर बहुत ही जबरदस्त मुकाबला होने वाला है। दिलों को थाम लीजिए, दिलों की धड़कनें तेज होती हुई क्योंकि यह फाइनल है और फाइनल में वही टीम जीतती है जो अपने आसाब पर काबू रखने में कामयाब हो सकती है। जैसे अभी सरदार ने पहली गेंद पर सरदारी की और विकेट हासिल कर ली और दूसरी गेंद पर भी विकेट हासिल कर सकते थे लेकिन तीसरी गेंद पर विकेट हासिल कर ली। इस मरतबा 6 पर गेंद और मुशर्रफ को क्लीन बॉल्ड कर दिया। सरदार खान इस मैच का पासा पलटने में कामयाब।
क्योंकि एक ओवर में 24 रन जब बने थे तो बड़े स्कोर की बुनियाद रख दी थी, लेकिन सरदार खान ने आते ही 2 विकेटें हासिल कर दी सिर्फ 2 रन देकर, और टॉप ऑर्डर को बिखेर कर रख दिया है यहाँ पर राजशाही किंग की। तो आज बंगाल का जादू छाएगा या नहीं? शकील अली खेलने के लिए आ चुके हैं, एक और बारी खेलने के लिए राजशाही के कैप्टन मैदान में आ चुके हैं और वो सामना करेंगे सरदार खान का। 26 रन पर 3 विकेटें जा चुकी हैं और सरदार खान आज बड़े मैच में बड़ी बॉलिंग करते हुए, बल्कि वो हिंदी में कहते हैं बढ़िया बॉलिंग करते हुए 4 पर गेंद 5 रन हासिल करने में कामयाब हुए। शकील अली स्कोर को पहुंचा दिया 31 पर 3 विकेटों के नुकसान पर। सुपर 6 सीजन 1 का ज़बरदस्त सुपर फाइनल सुपर टीमों के दरमियान। जी हाँ, ये दोनों टीमें टूर्नामेंट की सुपर टीमें रह चुकी हैं और अब ग्रुप ए की दोनों टीमें जो है वो फाइनल में पहुंची हैं। एक मरतबा फिर 4 पर गेंद और 3 रन हासिल करने में कामयाब हुए यूसुफ। अब सामना करेंगे शकील अली। स्कोर हुआ 34 3 विकेटों के नुकसान पर। आज नारोवाल के कैप्टन डोंट वरी ने टॉस जीता और पहले बॉलिंग करने का फैसला किया और अब तक उनका फैसला दुरुस्त साबित होता हुआ, लेकिन देखना होगा कि आगे जाकर राजशाही के बल्लेबाज अपनी धुआंधार बैटिंग से इस मैच में वापस आते हैं कि नहीं है। एक और पंजा लगाने में कामयाब, तो 2 ओवर का खेल मुकम्मल 39 3 विकेटों के नुकसान पर और अब कैप्टन खुद आ चुके हैं। तो कैप्टन वर्सेस कैप्टन, देखना होगा कि मुकाबला कौन जीता है। बैट और बॉल के दरमियान ज़बरदस्त कशमकश होने वाली है। नारोवाल के कैप्टन जिन्होंने टॉस जीतकर बॉलिंग का फैसला किया खुद बॉलिंग करेंगे और उनके सामने होंगे शकील अली, राजशाही के कैप्टन मैजिक मैन शकील अली। स्कोर है 39, तीनों टॉप ऑर्डर आउट होकर जा चुके हैं। ये थोड़ी सी परेशान कुन बात होगी यहाँ पर राजशाही किंग के लिए। तो गेंद करेंगे नारोवाल के कैप्टन और सामना करेंगे राजशाही के कैप्टन। गेंद करवा चुके हैं शकील अली, छक्का लगाना चाहते थे और इनिंग्स का अख्ताम हो गया। शकील अली पहली गेंद पर नारोवाल के कैप्टन को विकेट दे बैठे। तो इस तरह नारोवाल के कैप्टन ने भी सरदार खान की तरह कामयाबी से आगाज़ किया और अब आए हैं सलीम मियाँ। तो आज नारोवाल क्या अपना यहाँ पर कंट्रोल बरकरार रख पाएगी, क्योंकि अब तक 2.1 ओवर में 39 रन दिए हैं और 4 बेहतरीन खिलाड़ियों को ड्रेसिंग रूम का रास्ता दिखा दिया है। क्या यहाँ पर नारोवाल की टीम इस टूर्नामेंट को जीतेगी या फिर राजशाही एक मरतबा फिर बाजी पलटने की कोशिश करेगी? और राजशाही के ऐसे प्लेयर मौजूद हैं जो इस मैच का पासा पलटने की पूरी अहलियत रखते हैं। 4 पर आने वाली गेंद 3 रन के लिए स्ट्रोक खेल दिया सलीम मियाँ ने और अपनी दूसरी इनिंग्स का आगाज़ किया। स्कोर हुआ 42, 4 विकेटों के नुकसान पर। राजशाही किंग ने बड़े शाहाना अंदाज में इस टूर्नामेंट को जो है ना इब्तदा से लेकर अब तक टॉप पोजीशन पर अपने आप को बरकरार रखा है और इस टूर्नामेंट को एंजॉय करती हुई आई है। लेकिन बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि नॉकआउट रहने वाली टीमें भी बड़े मैच में आकर हार जाती हैं। तो नारोवाल तो हार और जीत के साथ कंटिन्यू चलती रही और टूर्नामेंट की ग्रुप ए की नंबर 4 टीम बनकर सामने आई। तो क्या यहाँ पर नारोवाल की टीम कुछ राजशाही के ऊपर अपना कंट्रोल बरकरार रखेगी? अगली गेंद 5 पर बुलंद बाला छक्का, एक और शानदार शॉट राजशाही के बल्लेबाज का। यूसुफ इस मरतबा 5 पर आने वाली गेंद 2 रन के लिए खेला और 50 रन राजशाही किंग के कंप्लीट हुए। स्कोर है 50, 4 विकेटों का नुकसान पर। डोंट वरी एक मरतबा फिर यूसुफ को गेंद करेंगे। इस मरतबा 3 पर गेंद आई और 5 रन के लिए दौड़ लगा दी यूसुफ ने और स्ट्राइक छोड़ दी। स्कोर बढ़ते हुए 55, 4 विकेटों के नुकसान पर। डोंट वरी अब तक 16 रन दिए हैं, सिर्फ 5 देने की हैं, 1 विकेट लेने में कामयाब हुए हैं और अब तक राजशाही किंग बड़ी मुश्किलात से 2-4 है, लेकिन यकीनन ये सुपर 6 है और इसमें पल पल सिचुएशन बदलती रहती है, हालात बदलते रहते हैं। तो देखना होगा कि ये ऊँट अब किस करवट बैठेगा। 39 पर 4 विकेटें नारोवाल ने हासिल कर ली थी, लेकिन राजशाही के बल्लेबाज अब वापस आने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं और इसकी अहलियत भी रखते हैं।
और नारोवाल फाइटर हार जीत का सिलसिला बरकरार रखते हुए इस मरतबा कवर ड्राइव कर दिया आखिरी गेंद को 4 रन के लिए। तो इस तरह 3 ओवर का खेल मुकम्मल, 59 रन 4 विकेटों के नुकसान पर। और अब आ गया है वो शाहकार जिसका था इंतजार, जिसका नाम है सरदार, जो 15 रन देकर 2 कर चुके हैं शिकार। 59 रन पर 4 खिलाड़ी आउट हैं राजशाही किंग के। गेंद करेंगे सरदार और उनके सामने होंगे, और इस मरतबा यूसुफ 5 रन के लिए जाना चाहते थे, आउट हो गए। और 27 रन के मेहमान थे यूसुफ, और सरदार की तीसरी कामयाबी। सरदारी बरकरार रखते हुए सरदार ने बड़ी उम्दा तरीके से यहाँ पर बॉलिंग की है। अब तक 3 विकेटें ले चुके हैं और आधी टीम 59 रन पर आउट हो चुकी है राजशाही किंग की। हम आपको बता रहे थे कि राजशाही किंग शुरू से ही टॉप पोजीशन पर बरकरार, लेकिन नारोवाल की टीम हार और जीत, कभी वो इस टूर्नामेंट की ग्रुप ए में दूसरी पोजीशन भी हासिल कर चुकी थी, लेकिन फिर कुछ मैचों में उनकी परफॉर्मेंस कमज़ोर रही और वो नंबर 4 बहरहाल बरकरार रखी, और सेमीफाइनल और फिर क्वार्टर फाइनल सेमीफाइनल जीत कर फाइनल में पहुंची नारोवाल की टीम। शकील अली आ चुके हैं सरदार खान का सामना करने के लिए। 59 रन पर 5 विकेटें जा चुकी हैं। सरदार खान बड़ी कीमती बॉलिंग करते हुए बड़े इम्पॉर्टेंट मौके पर उन्होंने विकेटें हासिल की हैं। 5 पर आने वाली गेंद 3 रन के लिए खेल दिया शकील अली ने, और स्कोर हुआ 62। शकील अली सोच रहे होंगे कि मैंने छक्का क्यों नहीं लगाया, क्योंकि शकील अली पहली या दूसरी बॉल पर बड़ा शॉट मारने के शौकीन समझे जाते हैं। 62 रन 5 खिलाड़ियों के नुकसान पर एक मरतबा फिर सरदार। अब उनके सामने होंगे सलीम मियाँ, जिन्होंने 7 रन 2 गेंदों पर बना रखे हैं। यकीनन राजशाही के बल्लेबाज जारहाना बैटिंग करना पसंद करते हैं। एक और 3 पर गेंद और इसे 5 रन के लिए रवाना कर दिया सलीम ने, और डबल फिगर में पहुंचे 12 रन पर। स्कोर हुआ 67, 5 विकेटों के नुकसान पर। सरदार खान क्या एक और विकेट हासिल करके अपने स्क्वाड मतलब अपना दूसरा जो लास्ट ओवर है कोटे का वो पूरा कर पाएंगे, या फिर राजशाही किंग इस ओवर को आसानी से गुजारना चाहेंगे। स्कोर है अभी 67, 5 विकेटों के नुकसान पर। देखना होगा कि शकील अली अब क्या शॉट खेलते हैं। शकील अली खेलने के लिए तैयार, कैप्टन है और तीसरी बारी लेने के लिए ग्राउंड में मौजूद। 5 पर आने वाली गेंद और क्लीन अप कर दिया सरदार की एक और कामयाबी। शकील अली इस मरतबा जो मैजिक मैन के नाम से मशहूर हैं हैंड क्रिकेट की दुनिया में, इनका मैजिक मुकम्मल तौर पे फ्लॉप होता हुआ, और ये सरदार खान की विकेट नंबर 4। शकील अली एक बार फिर नाकाम, और सरदार ने यहाँ पर 4 विकेटें हासिल कर ली हैं। मुशर्रफ हुसैन आ चुके हैं वाइस कैप्टन, तो कैप्टन के आउट होने के बाद आए हैं मैदान में। स्कोर है 67, 6 विकेटों के नुकसान पर। सोचा भी नहीं होगा राजशाही किंग ने कि उनकी टीम इस तरह ढेर हो जाएगी नारोवाल के सामने, और डोंट वरी ने भी ये नहीं सोचा होगा कि अगर वो टॉस जीत कर इस बड़े मैच में बॉलिंग करते हैं तो उनके बॉलरों ने उनकी उम्मीदों पर पूरा उतर जाएंगे। इस मरतबा 5 रन के लिए खेल दिया मुशर्रफ ने और स्कोर को पहुंचा दिया 72 पर। लेकिन अभी इख्तिताम नहीं हुआ, बिल्कुल डोंट वरी नहीं होना चाहिए, क्योंकि अभी 2 ओवर और 1 गेंद का खेल बाकी है। आखिरी गेंद करेंगे सरदार खान। अपने इस तूफानी स्पेल की अब तक 1.5 ओवर किए हैं और 4 विकेटें हासिल की हैं, 28 रन दे चुके हैं। स्कोर है 72, 6 विकेटों के नुकसान पर। सलीम मियाँ सामना करेंगे, जिन्होंने 3 पर 12 बनाए हैं। आने वाली 13 गेंदें राजशाही के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट होगी, जिनमें से एक गेंद पर 5 रन मजीद हासिल कर लिए, तो इस ओवर में 18 रन तो बना लिए, लेकिन 2 कीमती विकेटों का नुकसान हुआ। 4 ओवर का खेल मुकम्मल, 77 रन 6 विकेटों के नुकसान पर। अब आए हैं वन मैन आर्मी, क्या वन मैन शो दिखाने में कामयाब होंगे या नहीं। सलीम मियाँ सामना करेंगे, जिन्होंने 17 रन 4 गेंदों पर बनाए हैं, 410 का स्ट्राइक रेट है। तो क्या वन मैन आर्मी कुछ गेम में बदलाव लाएंगे, ये देखना होगा। वन मैन आर्मी गेंद करेंगे सलीम मियाँ को। 12 गेंदों का खेल बाकी, 77 रन 6 विकेटों के नुकसान पर।
पहली गेंद 4 पर आई और इसे एक और 5 के लिए खेल दिया। ये नारोवाल बॉलर की कमज़ोरी है कि सलीम मियां मुसलसल 5 पे 5 खेल रहे हैं, लेकिन उन्हें रोकने के लिए कोई बॉलर 5 के ऊपर ट्राई नहीं कर रहा। स्कोर है 82, 6 विकेटों के नुकसान पर। मुशर्रफ सामना करेंगे, इन्होंने भी एक गेंद पर 5, इसका मतलब इन्होंने भी पंजा लगा रखा है। अब सलीम मियां ने 22 रन में से 3 पंजे लगाए हैं, इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। स्कोर है 82, 6 विकेटों के नुकसान पर। क्या वन मैन आर्मी अपने दूसरे बॉलर का साथ देंगे ब्रेक थ्रू हासिल करके? देखना होगा। या फिर ये वही बॉलर होंगे जिनका इंतज़ार कर रहे थे राजशाही के बल्लेबाज बड़ी हिटिंग के लिए। बड़ा ओवर, एक तो पहला ओवर आया था, अब क्या ये ओवर हो सकता है? सेकंड लास्ट ओवर की गेंद इस पर तबाह 5 पर आई और इसे रवाना कर दिया मुशर्रफ ने कवर और पॉइंट के दरमियान 4 रन्स के लिए। स्कोर इस बढ़ते हुए 86 पर जा पहुंचा, 6 विकेटों के नुकसान पर। पहली 2 गेंदों पर 9 रन दे चुके हैं वन मैन आर्मी। एक मरतबा फिर सरदार खान की शानदार बॉलिंग, 33 रन देकर 4 विकेटें हासिल की। डोंट वरी ने भी एक विकेट हासिल की है, उस्मान ने भी एक कामयाबी हासिल की है। मुशर्रफ हुसैन छक्का लगाने की नाकाम कोशिश और वन मैन आर्मी भी अपने लिए विकेट निकालने में कामयाब हुए। बड़े मैच की बड़ी विकेट और मुशर्रफ को छक्का लगाना महंगा पड़ गया और अब आए हैं यूसुफ खेलने के लिए। 86 रन पर 7 विकेटें जा चुकी हैं राजशाही किंग की और यकीनन अब आखिरी चंद गेंदें इस मैच में फैसला कौन साबित होंगी। अगर 9 गेंदों पर 30 रन बनाने में कामयाब होते हैं तो ये मैच फिर भी जीत सकते हैं। देखना होगा कि यहाँ पर राजशाही किंग जिन्हें सेमीफाइनल में एबटाबाद जैसी ताकतवर टीम को शिकस्त से दो चार किया, क्वार्टर फाइनल भी जीता, क्या अब यहाँ पर छक्का एक और लगाने की कोशिश की गई यूसुफ की जानिब से और उन्हें भी मुंह की खानी पड़ी। वन मैन आर्मी क्या फाइनल में हैट्रिक कर पाएंगे, क्योंकि मुसलसल 2 गेंदों पर 2 विकेटें ले उड़े हैं। स्कोर है 86, 8 विकेटों के नुकसान पर। शकील अली फिर आ चुके हैं खेलने के लिए, हैट्रिक बॉल का सामना करेंगे और गेंद करेंगे वन मैन आर्मी। क्या इस फाइनल में हैट्रिक होने वाली है? देखना होगा। वन मैन आर्मी वन मैन शो दिखाने में कामयाब हुए हैं, अब तक 2 विकेटें हासिल की हैं और सिर्फ 9 रन दिए हैं। इससे बेहतरीन सेकंड लास्ट ओवर नहीं हो सकता नारोवाल फाइटर के लिए, जो कर रहे हैं वन मैन आर्मी। हैट्रिक बॉल करने के लिए दौड़ना शुरू किया, अंपायर के पास से गुजरे, रफ्तार तेज हुई, गेंद की और शकील अली को बॉल करके फाइनल में हैट्रिक करने वाले बॉलर बन गए वन मैन आर्मी। और इससे बड़ा ओवर नहीं हो सकता, क्योंकि 9 रन दिए और हैट्रिक भी कर डाली, हैट्रिक नंबर 32। और ये फाइनल है जनाब सुपर 6 सीजन 1 का और ये वन मैन आर्मी वन मैन शो करते हुए और हैट्रिक इससे शानदार नहीं हो सकती, क्योंकि वन मैन आर्मी ने मैजिक मैन को आउट कर दिया है। क्या चौथी गेंद पर चौथी विकेट? मुशर्रफ हुसैन 86 रन 9 विकेटों के नुकसान पर। राजशाही किंग 6 मतलब उनके बल्लेबाज ऐसे हैं कि बहुत ही बुरे तरीके से नाकाम हुए। अगली गेंद 4 पर सीधे बल्ले के साथ खेला 2 रन के लिए, तो इस तरह 5 ओवरों में बमुश्किल 88 रन बना पाए राजशाही और उसके 9 बेहतरीन बल्लेबाज आउट होकर जा चुके हैं। और अब आए हैं उस्मान, जिन्होंने 24 रन दिए थे। हैरान कुन तौर पे डोंट वरी नहीं आए, बल्कि उन्होंने उस बॉलर को भेजा जो इस ओवर का सबसे महंगा ओवर किया था। देखना होगा कि उस्मान जो वाइस कैप्टन है यहाँ क्या आखिरी विकेट हासिल करने में कामयाब होते हैं या नहीं, और राजशाही किंग क्या उन टीमों में शामिल होगी जो इस टूर्नामेंट में 100 से भी कम स्कोर पर आउट हुई। देखना होगा। राजशाही किंग जो बड़े बड़े हाई लेवल स्कोर मैच खेलने वाली टीम इस टूर्नामेंट में क्या आज बगैर सेंचुरी के पूरी टीम आउट हो जाएगी, ये देखना होगा। पिछले ओवर में तीनों बल्लेबाज छक्का लगाने की कोशिश में आउट होते रहे और यही चीज़ शायद इनको इस फाइनल में हार का बाइस बने।
सलीम मियां सीधे बल्ले के साथ खेले, 6 पर आई गेंद, 2 रन बनाए और स्कोर पहुंचा 90 पर। यकीनन अब अगर ये सिंगल से भी काम लेंगे तो गुजारा हो जाएगा, क्योंकि आखिरी विकेट है। अब देखना होगा कि इसको उस्मान किस तरीके से सेलिब्रेट कर पाते हैं या नहीं। उस्मान इस टूर्नामेंट इस मैच का सबसे महंगा ओवर किया। पहला ओवर था, 24 रन दिए थे, विकेट ज़रूर हासिल की, लेकिन अब वो रिकवरी कर सकते हैं इस ओवर में अगर विकेट हासिल कर लेते हैं। जी हाँ, वही गलती, राजशाही किंग का एक और बल्लेबाज छक्का लगाते हुए आउट, और इस तरह राजशाही के 5 बल्लेबाज 6 लगाने की नाकाम कोशिश में आउट, और नारोवाल फाइटर को एक आसान टारगेट मिला है। 15 रन पर ओवर की औसत से इनको ये मैच जीतना है। अगर तो 15 रन पर ओवर की औसत से बनाना होगा। इससे आसान मैच आपको नहीं मिल सकता। आज बड़े मैच का बड़ा प्रेशर नहीं बर्दाश्त कर सके राजशाही के बल्लेबाज। यूसुफ स्टार गेंद करेंगे और सरदार और उस्मान खेलने के लिए आए हैं। पहली गेंद का सामना करेंगे सरदार खान। पहली गेंद 5 पर, बुलंदोबाला छक्का लगा दिया सरदार खान ने। जिस तरह बॉलिंग में कमर तोड़ के रख दी थी, उसी तरह बैटिंग भी करना चाहते हैं। पहली ही गेंद पर 6 रन। तो आज लगता है सरदार खान का दिन है। 6 रन बगैर किसी नुकसान के यूसुफ के खिलाफ पहला छक्का लॉन्च किया सरदार ने। एक मर्तबा फिर सरदार खान इंतज़ार करते हुए कि बॉलर उन्हें गेंद कराएं और उस पर पिल पड़ें, क्योंकि पहली गेंद पर जिस अंदाज से छक्का लगाया, उसी से उनके हौसलों का और इरादों का पता चलता है कि आज एक आसान टारगेट है। 15 रन पर ओवर, और उनमें से भी पहली गेंद पर 6 हासिल कर लिए। और अब स्ट्राइकर चेंज किया जा रहा है, क्योंकि शायद कुछ टेक्निकल इशू हो, शॉट नहीं खेल पा रहे थे सरदार खान। हालांकि पहली गेंद पर एक बड़ा छक्का लगाया उन्होंने। जी हाँ, दोबारा से ही उन्हें दी है बैटिंग। वेट करते हुए 6 पर आने वाली गेंद, 3 रन हासिल कर लिए सरदार खान ने। स्कोर हुआ 9 बगैर किसी नुकसान के। अब सामना करेंगे वाइस कैप्टन उस्मान। 4 पर आने वाली गेंद सीधे बल्ले के साथ खेला, 2 रन का इजाफा हो जाएगा। स्कोर डबल फिगर में पहुंचा नारवाल का। टॉस जीतकर पहले बॉलिंग करने का फैसला किया और 91 रन का हदफ मिला। अब 11 रन बना चुके हैं। एक और 6 पर गेंद और 5 रन हासिल कर लिए। तो ये कोई राजशाही किंग के बल्लेबाज नहीं है कि वो हर गेंद पर 6, अब जिस तरह वो बैटिंग हर गेंद पर छक्का लगाना चाहते थे, इसी तरह बॉलिंग भी 6 पर कर रहे हैं। तो डोंट वरी, यकीनन इस बात को नोटिस करेंगे तो आसानी से जीत जाएंगे। टीम प्लान, गेम प्लान अगर इनका अच्छा हुआ तो जीत पाएंगे। इस मरतबा 2 रन के लिए खेला है। एक और गेंद 6 पर, 18 बगैर किसी नुकसान के। आज बहुत ही नाकिस कारकर्दगी रही राजशाही किंग के बल्लेबाजों की, और अब बॉलर भी मुसलसल 6 पर बॉलिंग करवा रहे हैं और बैट्समैन आसानी से रन बटोरते हुए। एक और 6 पर गेंद और एक और बॉलर बैक ड्राइव, 4 रन के लिए। तो पहले ओवर में 22 रन बन गए। अब मतलूबा औसत 14 से भी कम होती हुई पर ओवर, क्योंकि इस ओवर में 15 रन के बजाय 22 रन बनाए गए, तो अब 14 रन पर ओवर का टारगेट बन चुका है। अब वाइस कैप्टन आ चुके हैं मुशर्रफ हुसैन गेंद करने के लिए, और पहले ओवर में बॉलर ने मुसलसल 6 पर बॉलिंग करवाई और बैट्समैनों ने 22 रन हासिल कर लिए। मुशर्रफ हुसैन गेंद करेंगे वाइस कैप्टन उस्मान को। 5 पर गेंद कराई और कामयाबी हासिल कर ली मुशर्रफ हुसैन ने। उस्मान पंजा लगाना चाहते थे और 7 रन बनाकर आउट, 3 गेंदों के मेहमान साबित हुए। अब कैप्टन खुद आए हैं डोंट वरी। क्या ये डोंट वरी है या नहीं, ये देखना होगा। मुशर्रफ हुसैन पहली ही गेंद पर कामयाबी हासिल की, लेकिन आज उनकी टीम ने ऐसा स्कोर नहीं बनाया कि इस मौके पर हम कह सकते कि जी अच्छी पोजीशन में है राजशाही किंग, क्योंकि 22 रन से एक ओवर में बन गए। पहली 7 गेंदों पर विकेट एक गिरी है। अभी भी हम कहेंगे कि नारोवाल की टीम ड्राइविंग सीट पर है। अगर कोई बहुत ही गैर ज़रूरी बैटिंग की जाए तो फिर हार सकते हैं, वरना
इस वक्त नारोवाल की टीम ड्राइविंग सीट पर मौजूद इस मैच में। एक मरतबा फिर मुशर्रफ बॉलिंग के निशान पर मौजूद और उनके ही सामने होंगे और इन्होंने भी गेंद कराई 6 पर और डोंट वरी ने लगा दिया चौका कवर पॉइंट के दरमियान। स्कोर हुआ 26, 1 विकेट के नुकसान पर। मुशर्रफ एक मरतबा मुशर्रफ गेंद करेंगे डोंट वरी को। डोंट वरी खासा सोचते हुए कि क्या किया जाए। और अभी तक डोंट वरी ने शॉट नहीं लगाई, हालांकि इतनी कोई परेशान कुन बात नहीं है। आपकी टीम अच्छी पोजीशन में है, फिर भी अगर आप प्रेशर लेंगे सोचो विचार में। और टाइम बहुत निहात से निकल जाता, आखिरी सेकंड पे हिट लगाई 5 रन के लिए और गेंद आई थी 6 पर। डोंट वरी बाल बाल बच गए, अगर 1 सेकंड लेट हो जाते तो शॉट ना खेलने की सूरत में आउट हो जाते। लास्ट सेकंड में 5 रन के लिए खेला, स्कोर हुआ 31। मुशर्रफ ये गेंद भी उन्होंने 6 पर कराई थी। एक मरतबा फिर गेंद करेंगे डोंट वरी को। जनाब हैंड क्रिकेट में 6 के अलावा भी हिंसे होते हैं। 31 एक खिलाड़ी के नुकसान पर। अगर आप 6 पर ही सारा इंतजाम देंगे तो फिर क्या बनेगा, आप कैसे। बेशक आप टूर्नामेंट की टॉप टीम थी, लेकिन आज उनका गेम प्लान बिल्कुल समझ से बाहर रहा। बैट्समैन भी 6 पर रहे और बॉलर भी। इस मरतबा 4 पर आई गेंद और इसे पहुंचा दिया तमाशाइयों में 6 रन के लिए। यकीनन अब तो इन्होंने अगली सारी बॉल्स ही 6 पर करवा देनी है। डोंट वरी साहब ने छक्का लगाया है तो अब ये सारी बॉलें 6 पर ही करवाएंगे। स्कोर है 37, 1 विकेट के नुकसान पर। मुशर्रफ डोंट वरी को। अगली गेंद और इस मरतबा बहुत ही करीबी मामला था, बाल बाल बच गया डोंट वरी। 3 पर गेंद आई और 2 रन पर थे डोंट वरी और स्कोर हुआ 39। मुशर्रफ इतना नीचे आएंगे ये डोंट वरी ने भी नहीं सोचा था, मैंने भी नहीं सोचा था। स्कोर है 39, 1 विकेट के नुकसान पर। मुशर्रफ एक मरतबा फिर डोंट वरी को और इस मरतबा एक और शॉट और गेंद आएगी बाउंड्री से बाहर 6 रन के लिए। तो इस ओवर में भी 23 रन हासिल कर लिए नारोवाल की टीम ने और इस मरतबा भी छक्का लगाया टीम के कप्तान ने। और अब बॉलर आए हैं अतीक और रहमान, सामना करेंगे डोंट वरी। और इस मरतबा डोंट वरी 4 पर आने वाली गेंद ड्राइव करना चाहते थे और आउट हो गए। तो एक और कामयाबी राजशाही किंग के हिस्से में आई और अब आए हैं वन मैन आर्मी, जिन्होंने वन मैन शो दिखाते हुए। अच्छा जी, जो लास्ट में छक्के लगाया था वो सरदार खान ने लगाया था। अब गेंद करेंगे सरदार खान को, वन मैन आर्मी को। अतीक और रहमान गेंद करेंगे, सामना उनका होगा वन मैन आर्मी से। 5 पर गेंद आई, बॉलर बैक ड्राइव किया 4 रन के लिए। नारोवाल फाइटर की टीम टूर्नामेंट को जीतने ट्रॉफी से 4 कदम मजीद करीब होती हुई। और अब टारगेट 50 से भी कम हुआ तो हौसला बुलंद होता हुआ हर बॉल हर रन के साथ नारोवाल का और सफ़र ख़त्म होता हुआ राजशाही किंग का। एक और कवर ड्राइव, गेंद आई 6 पर और बॉलर देखते रह गए और गेंद बाउंड्री से बाहर 4 रन के लिए। तो 50 कंप्लीट हुए नारोवाल के सिर्फ 2 खिलाड़ियों के नुकसान पर। एक मरतबा फिर 53, 2 विकेट के नुकसान पर। अतीक और रहमान वन मैन आर्मी उनके सामने होंगे। एक और 6 पर गेंद सीधे बल्ले के साथ खेला, 2 रन का इजाफा करने में कामयाब हुए। स्कोर हुआ 55, 2 विकेट के नुकसान पर। अतीक और रहमान एक मरतबा फिर गेंद की, इस मरतबा 6 पर आई गेंद और 3 रन हासिल कर लिए। स्कोर हुआ 58, 2 विकेट के नुकसान पर। एक और 5 पर गेंद सीधे बल्ले के साथ खेला, 2 रन के लिए। तो इस तरह एक और ओवर हुआ कंप्लीट।
तो अब 3 ओवर के बाद 60 रन बनाए हैं नारोवाल ने और उसके 2 खिलाड़ी आउट हैं। 3 ओवरों में राजशाही ने 59 रन बनाए थे। यूसुफ आ चुके हैं बॉलिंग करने के लिए। वन मैन आर्मी उनका सामना करेंगे। यूसुफ ने जो है वो 22 रन दिए थे। यही वो ओवर था जो इन्होंने पहला ओवर किया था। गेंद करने के लिए आए, गेंद करेंगे वन मैन आर्मी को। इस मरतबा 6 पर गेंद बिल्कुल तवक्को के मुताबिक और 2 रन हासिल किए इस मरतबा यूसुफ ने। 5 गेंदों पर 15 बना चुके हैं। इस मरतबा 5 पर गेंद आई लेकिन शॉट बड़ा ही शानदार कट किया गेंद को पॉइंट और कवर के दरमियान 4 रन के लिए। 66 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। यूसुफ गेंद करेंगे वन मैन आर्मी को जो 6 गेंदों पर 19 रन बना चुके हैं। 66 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। इस मरतबा 5 पर गेंद उड़ता हुआ शॉट खेल दिया, गेंद को पहुंचा दिया मिड विकेट के बाहर 6 रन के लिए। जितना वो बेचारे 6 पर गेंद करा रहे हैं वो जेर उन्होंने नीचे एक ही बॉल नीचे गिराते हैं तो उनको वहां पर छक्का रिसीव कर देते हैं नारवाल के बैट्समैन। 72 रन इस मरतबा 5 रन के लिए खेल दिया गया। 6 पर आने वाली गेंद, स्कोर हुआ 77। 9 खिलाड़ियों के नुकसान पर। एक मरतबा फिर यूसुफ गेंद करेंगे। 17 रन इस ओवर में भी दे चुके हैं। अभी एक और बुलंदों वाला छक्का और इस मरतबा बैट्समैन है सरदार खान जो सिर्फ 9 गेंदों पर 37 रन बनाए हैं। स्कोर हुआ 83। लगता है इसी ओवर में गेम तमाम करना चाहते हैं। इस ओवर में भी 23 रन दे दिए हैं यूसुफ ने। आज सरदार की सरदारी है जनाब सुपर 6 के ग्राउंड में। एक मरतबा फिर एक और छक्का लगाना चाहते थे सरदार खान लेकिन वो भूल गए थे कि ये राजशाही किंग है जो आज 90% फोकस 6 पर कर रहे हैं और सरदार खान आउट हो गए 10 गेंदों पर 37 रन बनाकर। तो 4 ओवर के बाद 83, 3 विकेटों का नुकसान पर। अतीक और रहमान बॉलिंग के लिए आ चुके हैं अब और वन मैन आर्मी उनका सामना करेंगे जिन्होंने 8 गेंदों पर 30 रन बना रखे हैं। आज नारोवाल का हर बैट्समैन जारहाना मिजाज में दिखाई दे रहा है। अब देखिए इन्होंने भी 8 गेंदों पर 30 बना रखे हैं और लीजिए जनाब जरा सा बॉलर नीचे आए और बैट्समैन ने पहुंचा दिया तमाशाइयों में 6 रन के लिए और अब सिर्फ 2 रन की जरूरत। और लीजिए जनाब नारोवाल की टीम सुपर 6 सीजन 1 की चैंपियन बन गई। कोई सोचे कैसे सोचे, कोई माने कैसे माने कि नारोवाल की टीम आज का मैच जीतकर सुपर 6 सीजन 1 की चैंपियन बन गई है। जी हाँ, क्रिकेट ऑन द वे की एक और कामयाबी और ये चैंपियन लीग अपने अख्ताम को पहुंची और इसमें नारोवाल की टीम कामयाबी हासिल करने में कामयाब और राजशाही किंग किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि इतना वन साइडेड गेम हार जाएगी। बड़े मैच का बड़ा प्रेशर ना ही राजशाही के बैट्समैन बर्दाश्त कर सके और ना ही उनके बॉलर और यहाँ पर नारोवाल की टीम चैंपियन बन गई और क्रिकेट ऑन द वे का एक और शानदार टूर्नामेंट अपने अख्ताम को पहुंचा और ये नारोवाल फाइटर के नाम रहा और एक और जो है वो नाकदीन के मुंह पर कामयाबी से तमाचा दे मारा क्रिकेट ऑन द वे ने और नारोवाल फाइटर की टीम जो इस टूर्नामेंट में उतार चढ़ाव से आगे बढ़ती रही और बिल-आखिर उन्होंने ये साबित कर दिया कि लम्हात कोई भी हों, हालात कोई भी हों, दिलों को वही जीत सकते हैं जो मेहनत करना जानते हों, जो आसाब पर काबू करना जानते हैं। और उन्होंने बड़े मैच में अपने ना सिर्फ आसाब पर काबू रखा बल्कि एक बड़ी शानदार प्लानिंग की राजशाही के खिलाफ और 7 विकेटों से कामयाबी हासिल कर ली और वन मैन आर्मी जो है वो मैन ऑफ द मैच रहे। और अब फैंटेसी प्लेयर आपके साथ शेयर करेंगे वन मैन आर्मी नारोवाल फाइटर के 104 पॉइंट के साथ बड़े मैच के बड़े खिलाड़ी नंबर 1 पर सरदार खान, नंबर 2 पर रहे नारोवाल के
95 पॉइंट के साथ। उस्मान वाइस कैप्टन नारोवाल फाइटर के 21 पॉइंट और सलीम मियां राजशाही के 20 पॉइंट के साथ आखिरी नंबर पर रहे। तो यहाँ पर अगर हम आपको बताएं कि टॉस जीता नारोवाल की टीम ने और पहले बॉलिंग करने का फैसला किया। सरदार खान ने अपने कप्तान की उम्मीदों को पूरा किया, 33 रन देकर 4 विकेटें हासिल की और राजशाही की बड़ी बैटिंग लाइन जो सुपर 6 में छाई हुई थी बैटिंग के हवाले से सिर्फ 90 रन बना सकी और पूरी टीम आउट हो गई। और वन मैन आर्मी ने इस टूर्नामेंट की 32वीं हैट्रिक की और फाइनल में वन मैन आर्मी हैट्रिक करने वाले बॉलर बन गए। सुपर 6 सीजन 1 के फाइनल में वन मैन आर्मी ने हैट्रिक की और बैटिंग भी शानदार की, नॉट आउट रहे और यही वजह है कि वो मैन ऑफ द मैच करार पाए। और जवाब में नारोवाल की बैटिंग का आगाज़ हुआ तो राजशाही किंग के बॉलर भी बैट्समैनों की तरह बुरी तरह नाकाम हुए और नारोवाल ने यह मैच 7 विकेटों से जीता और वन मैन आर्मी जैसा कि हम आपको बता चुके हैं कि वो मैन ऑफ द मैच रहे। तो ये था आज का मैच, ये था आपका टूर्नामेंट और जो कामयाबी से इख्तिताम पजीर हुआ। हम शुक्रिया अदा करेंगे सबसे पहले अपने रब ताला का कि उसने इतना बड़ा टूर्नामेंट करवाने की तौफीक अता फरमाई और इतने दुश्मन और इतने नाक़िदीन होने के बावजूद हमारे मौला ने हमारी कामयाबी जो है वो हमारे लिए हमारे मुक़द्दर में की और आप लोगों की दुआ और आप लोगों की सपोर्ट से आज ये टूर्नामेंट हुआ कंप्लीट जो नारोवाल फाइटर के नाम रहा और सुपर 6 सीज़न 1 की चैम्पियन नारोवाल फाइटर रही। और इस तरह ये तीसरा बड़ा टूर्नामेंट जिसमें 20 टीमें ने हिस्सा लिया और नारोवाल फाइटर की टीम कामयाबी हासिल करने में कामयाब हुई और यूँ राजशाही का सफ़र भी अख्ताम हुआ और ये टूर्नामेंट अपने अख्ताम को पहुँचा। तमाम सपोर्ट करने वालों का शुक्रिया, तमाम 20 की 20 टीम के हर एक प्लेयर का शुक्रिया, तमाम इंतज़ामिया का शुक्रिया, किसी एक का नाम नहीं लेंगे। अगर जिससे भी हमारी तरफ से कोई दिल आज़ारी जिसकी हुई हो या कुछ भी ऐसे मामलात हुए हों, ज़ाहिर है 20 टीमों ने हिस्सा लिया, 20 टीमों के कई खिलाड़ी होते हैं, तो अगर किसी मामले में हमने कोई कोताही की हो तो हम अपने चाहने वालों से, अपने सुनने वालों से और अपने पसंद करने वालों से, प्यार मोहब्बत देने वालों से हम जो वो इंतहाई माज़रत चाहेंगे और कोशिश करेंगे कि अगले टूर्नामेंट में आपको शिकायत का मौका ना मिले। तो अपनी राय से, अपने फ़ीडबैक से हमें व्हाट्सएप पे भी आगाह किया करें। यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और इन वीडियोज़ को शेयर भी किया करें। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।